हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। ये रहा मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो इसमें हम बुक से भी देखेंगे, प्लस आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो। टेलीग्राम है क्रैक एंड लर्न, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो पीडीएफ वहीं पर मिलेगी आपको। तो चैप्टर की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि हम इसके अंदर मेथड्स देखने वाले हैं अलग अलग, कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को, जैसे हमने अपने पुराने वाले चैप्टर में जो हमने मटेरियल्स देखा, ठीक है, हमने डिफरेंट मटेरियल्स देखे। अब उन मटेरियल्स को समझो हम मिक्स कर रहे हैं आपस में, और उसको मिक्स करने के बाद क्या हुआ, कुछ मेथड्स का यूज करके हम उसे वापस से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम वही मेथड्स देखने वाले हैं कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को और इंग्रेडिएंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, जो कि हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं उन चीजों को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो यहाँ पर एक लाइन है, जस्ट लाइक विनोइंग मेकिंग द हस्क ग्लो अवे वाइल रिटेनिंग द ग्रेन्स, सिमिलरली सेज लेट द वर्च्यू स्टे वाइल डिस्कार्डिंग द वर्स्ट। इस मतलब इसमें नॉर्मल कबीर जी ने एक ये लाइन है, आएगी तो नहीं, बट जैसे विनोइंग विनोइंग हमारा एक प्रोसेस होता है। मेथड मतलब इसको हम मेथड ही बोल सकते हैं सेपरेशन का, जिसके अंदर क्या होता है, एक भारी चीज होती है और एक हल्की चीज होती है। तो हवा के प्रेशर की वजह से वो हल्की चीज उड़ जाती है और भारी चीज नीचे गिर जाती है, तो ये विनोइंग का प्रोसेस होता है। तो इसमें यही लाइन की गई है कि जो सेज होता है या फिर जो संत महात्मा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी पर्सन के अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो उसके अंदर रह जाती है, और जो बाकी उसकी बुराइयां हैं वो जो है धीरे धीरे करके निकल जाती है। तो ये सेज का जो है वर्क होता है। और सेज यहाँ पर एक एज अ टीचर रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे आप लोग भी इन फ्यूचर जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप भी वहां पर एक रोल मॉडल की तरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो हम डायरेक्ट अपने नोट से जो हमारे मेन मेन पॉइंट्स है वही देखेंगे, स्टोरीज वगैरह पढ़कर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले मिक्सचर के बारे में बताया गया है, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने डेफिनेशन को इंक्लूड करा है। सो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर एक कॉम्बिनेशन है टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि आपने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस लिए और उनको आपस में मिक्स कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, एक मिक्सचर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल राइस, आपने आपके घर पे चावल आते होंगे, उसमें उनको आप चुगते होंगे, ठीक है। तो उसमें से आप क्या साइड निकालते हो, स्टोन्स, उसके अंदर पत्थर मिला देते हैं, तो ये क्या है, राइस और स्टोन का मिक्सचर है। वैसे वीट के साथ हस्क होता है, सॉल्ट के साथ वाटर का एक मिक्सचर, टी के साथ टी लीव्स का एक मिक्सचर, ठीक है। आपने देखा है ना, चाय बनाते हो तो आप देखते हो उसके अंदर टी लीव्स, जो आपकी चाय पत्ती होती है वो अलग हो जाती है। फिर उसमें मेथड्स होते हैं कि ये भी, जो आप इस वाले को जो है सेपरेट कैसे करोगे, बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज करके आप इनको सेपरेट करते हो। राइस और स्टोन को कैसे करते हो, बाय हैंड पिकिंग, हाथ से उठा के करोगे, ठीक है। वीट और हस्क को कैसे करते हो, इसका एक प्रोसेस होता है, थ्रेशिंग। पहले वीट को जो उसका स्टॉक होता है उससे अलग करते हैं, और उसके बाद विनोइंग के प्रोसेस से जो हमारा जो ये हस्क होता है इसको साइड कर देते हैं, हवा के प्रेशर जो मैंने भी बताया था आपको विनोइंग में। तो सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक साइज, वेट, कलर, सॉल्युबिलिटी एंड मैग्नेटिक नेचर। तो हम सेपरेट मिक्सचर को कैसे करते हैं और क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो हमने पहले भी पढ़ी है कि उसका साइज अलग है। फॉर एग्जाम्पल एक राइस है और उसके साथ में स्टोन है, तो आपको दिख रहा है ना, स्टोन का जो है कलर, कलर के बेसिस पे आप उसको अलग कर सकते हो। उसका साइज छोटे बड़े कैसे है, चावल की शेप से अलग है। उसका वेट, ठीक है, जैसे वेट में आप यहाँ पर ग्रेन्स ले सकते हो, जो आपका गेहूं हो गया, जो आपका वीट हो गया, और उसका हस्क हो गया। तो एक जो है, जो ग्रेन है वो तो हैवी है, जो वीट हो गया हमारा, लेकिन जो हस्क होता है वो क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है, भूसा टाइप जिसको हम बोलते हैं। आपका सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, वाटर आपका लिक्विड है। जब आप इसको इवेपोरेट करोगे तो क्या होएगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, वाटर उड़ जाएगा। तो यही चीजें बताइए। और मैग्नेटिक नेचर इज लाइक, जो सब्सटेंस मैग्नेटिक होते हैं उसको आप मैग्नेट के थ्रू कर सकते हो, और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस वहीं पर रह जाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीजें हमें इसमें देखनी है। सो हम फर्स्ट प्रोसेस जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हैंड पिकिंग। इससे आप क्या समझ रहे हो, वर्ड से पता चल रहा है, हैंड, हैंड मतलब हाथ, पिकिंग यानी उठाना। तो हाथ से उठा रहे हो, तो हाथ से कौन सी चीजें आप उठा सकते हो जिसको आप इजीली ढूंढ सकते हो, तो वही चीजें आप हाथ से उठा सकते हो जो आपको विजिबली, आंखों से ढंग से विजिबल हो, आप उसको अलग कर सकते हो। तो उसमें हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, हम अपना हैंड पिकिंग का। तो रिमूविंग अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर बाय हैंड। तो अनवांटेड सब्सटेंसेस को आप किससे हटा रहे हो, हैंड से। यूज व्हेन इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये कहाँ पर यूज होएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जहां पर इम्प्योरिटीज किस में होगी, स्मॉल क्वांटिटी में होगी और क्लियरली विजिबल होगी आपको, ठीक है, कि आंखों से आप उसे ध्यान से देख पा रहे हो। जैसे कि स्टोन्स फ्रॉम राइस, राइस में से क्या अलग कर रहे हो, स्टोन्स। इंसेक्ट्स फ्रॉम ग्रेन्स,
जो छोटे-छोटे आपकी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, गेहूँ में हो गया, आपका चावल में हो गया, उसको आप इज़िली हटा सकते हो। पेपर फ्रॉम पुलाव, आप पुलाव खाते हो जैसे व्हाइट वाले हो गए या फिर आपके दूसरे वाले हो गए, तो उसमें ना काली मिर्च डालते हैं, तो वो काली मिर्च आप देख लेते हो आँखों से एकदम से, क्योंकि वो ब्लैक कलर की होती है, चावल आपके व्हाइट कलर के होते हैं, तो आपने आँखों से देखा और आपने क्या करा, हैंड से उसको साइड कर दिया। तो हैंड पिकिंग का मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है? अनवांटेड सब्सटेंसेस को मिक्सचर में से हैंड के थ्रू हटाना इज़ आवर हैंड पिकिंग। नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस है जिसमें सेपरेट किए जाते हैं ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड स्टॉक बाय बीटिंग द क्रॉप्स। यानी कि आप क्या करोगे, मैं इसकी एक बार इमेज दिखा देती हूँ आपको। ये रहा, देखो थ्रेशिंग के प्रोसेस में क्या है, ये एक लेडी है, इसके हाथ में व्हीट का स्टॉक है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, ये वाली इसको इस ड्रम की लकड़ी की जो ये चीज है इसके ऊपर इसको पटक पटक के मार रही है। तो इससे क्या हो रहा है, जो ग्रेन्स है वो नीचे झड़ जा रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है आपका? थ्रेशिंग, ठीक है। जैसे कि सेपरेटिंग व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम व्हीट स्टॉक, तो इसका एक एग्जांपल जो है जो सबसे फेमस है वो यही है, व्हीट को उसके जो स्टॉक है वहां से रिमूव करना। विनोइंग, अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा विनोइंग। विनो, जैसे विन है, इससे आप क्या समझ रहे हो, विंड, ठीक है, यानी कि इसमें विंड जो है वो मेन रोल प्ले करेगी। मेन रोल किसका होगा, हमारा विंड का। तो सेपरेटिंग लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट्स यूजिंग विंड और ब्लोइंग एयर, यानी कि चलती हुई हवा से जब हम किसी लाइटर और हैवियर कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं, वो कौन सा प्रोसेस है हमारा, विनोइंग। इसकी भी इमेज देख लो एक बार, ये देखो, ये किसान है, ये क्या कर रहा है, हवा इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, लिखा है ना डायरेक्शन ऑफ द एयर। ये इसके पास सूप है जिसको बैम्बू ट्रे बोलते हैं, और ये इससे नीचे को ऐसे जो है इसको हिला रहा है हाथ से, तो ये ग्रेन्स नीचे जा रहे हैं, लेकिन हवा की वजह से जो ये लाइटर वाले पार्ट है, ये कौन सा है आपका, लाइटर कंपोनेंट्स, और ये ग्रेन क्या है आपके, हैवियर, ठीक है। तो हैवी वाला पार्ट डायरेक्ट नीचे गिर रहा है क्योंकि जो हवा है उसको आगे नहीं लेकर जा रही, लेकिन जो ये लाइटर वाला पार्ट है क्या है, ये आगे चला जा रहा है, जिसको हम हस्क बोलते हैं। तो समझ में आ गया, विंड क्या आएगा, जो हस्क है आपका किस डायरेक्शन में जाएगा, विंड की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जाएगा, विंड की डायरेक्शन में। सो नेक्स्ट प्रोसेस हम देखने वाले हैं विनोइंग के बाद, हमारा सीविंग। इसके अंदर क्या होता है, सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग अ सीव। सीव का है, सीव जैसे आपकी छन्नी होती है जिससे आप आटा छानते हो, उसको बोलते हैं सीव। तो इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो होएगा वो डिफरेंस इन पार्टिकल साइज। ऊपर वाले में क्या था, वेट, वेट जो है मेन इसके अंदर करके डब्ल्यू से आप याद रखोगे विनोइंग, विनोइंग से विंड, और विंड से जो मेन चीज यहाँ पर प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है वो है वेट, कि वेट वाली चीज नीचे आ जाएगी, लाइटर वाली चीज आगे चली जाएगी हवा के डायरेक्शन के साथ। जो सीव है उसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होएगा आपका, पार्टिकल का साइज, की पार्टिकल का साइज जिसका बड़ा होगा वो जो आपकी छन्नी है उसमें ऊपर रह जाएगा, और जिसका हल्का होगा वो सारा नीचे जाके कलेक्ट हो जाएगा, जैसे आपने आटा छानते वक्त भी देखा होगा, ठीक है। तो इसका भी एक बार इमेज देख लेते हैं हम। जैसे देखो, ये रहा, ये आटे वाली छन्नी है और ये छान रही है और नीचे यहाँ पर आटा कलेक्ट हो जाएगा, तो वो हमारा सीविंग हो गया। तो इसका एग्जाम्पल है सेपरेटिंग ब्रांड फ्रॉम फ्लोर और पेबल्स फ्रॉम सैंड। सैंड नीचे निकल जाएगा और ऊपर के पत्थर ऊपर ही रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यानी कि वाटर का वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो लिक्विड चेंज इनटू वेपर लीविंग द सॉलिड बिहाइंड, जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे रह जाएगा, जिसमें हम सॉल्ट सोल्यूशन, जो सॉल्ट है वो हम इसके थ्रू बनाते हैं। एग्जाम्पल ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेटिंग वाटर इन शैलो पिट्स। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन। हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आपने थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी दिन ना गंदा पानी आया, तो उस गंदा पानी में मतलब रेत वाला पानी आया, जिसके घर में जो जैड वगैरह होते हैं वो लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, मिट्टी जो है वो साथ में आ जाती है, या फिर टैंक में अगर पानी चला है तो उसमें अगर मिट्टी है तो वो मिट्टी भी नीचे आ जाती है पाइप के थ्रू। फिर आप क्या करते हो, आपको वो पानी कैसा दिख रहा है, एकदम मैला मैला दिख रहा है, थोड़ी देर के लिए आप उस पानी को ऐसे ही छोड़ दोगे, हिलाओगे नहीं, तो क्या होएगा, जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। तो वही है इसमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, कि जो हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है जो मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या होएगी, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। इसका एग्जांपल है मड सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ मडी वाटर। तो उसको हम किस प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन। अब है हमारा नेक्स्ट डिकेंटेशन। हियर केयरफुली पोरिंग द क्लियर लिक्विड अबव द सेटल पार्टिकल। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने पार्टिकल जब यहाँ पर छोड़ दिए थे ना, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से जो नीचे चला गया है और ऊपर से हम पानी को बस साइड से खिंडा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप लोग चावल धोते हो, ठीक है, तो क्या करते हो, चावल को आपने धोया, ऊपर ऊपर पानी आ जाता है, तो नीचे वाले पार्टिकल्स नीचे ही उस पानी को आप खिंडा देते हो ऊपर ऊपर से। तो वही ये वाला प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या नाम दे दिया इन्होंने, डिकेंटेशन। एग्जाम्पल सेपरेटिंग क्लियर वाटर फ्रॉम मड और वॉशिंग राइस और पल्सेस, ठीक है। तो हमने जो इस वाले पेज पे पढ़ा है, हैंड पिकिंग, हैंड से हटाना, थ्रेशिंग जो आप वीट के साथ कर रहे हो,
विनोइंग विंड का यूज करके वेट जो है, जो वेट वाली चीज है वो नीचे आ जाएगी और जो लाइटर पार्ट है वो विंड के साथ उड़ जाएगा। सीविंग के अंदर हमने छाना है कि लाइक आप डिफरेंट साइज जो अगर होगा, जो हमारी जिस चीज को हम सेपरेट कर रहे हैं वो ऊपर रह जाएगा और जो दूसरा पतला वाला पार्ट होगा वो नीचे आ जाएगा। इवेपोरेशन हमने देख लिया, लिक्विड जो है वेपर्स में चेंज हो जाता है। सेडिमेंटेशन, आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे और पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। जो सेटल डाउन हो जाएगी तो ऊपर वाली चीज को आप दूसरी बर्तन में या दूसरी जगह आप उसको चेंज कर दोगे। ठीक है, क्लियर वाटर आपने हटा दिया, मड जो है वो नीचे रह गई। दिस इज डिकेंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हो? किसी चीज को फिल्टर करना। ठीक है, इम्प्योरिटीज को हटाना। तो सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड यूजिंग फिल्टर लाइक क्लोथ। फिल्टर के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो? क्लोथ यूज कर सकते हो, स्टेनर यूज कर सकते हो और फिल्टर पेपर यूज कर सकते हो। सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी और फिल्टरिंग मडी वाटर। जैसे मैंने बोला आपके पास छन्नी होती है चाय छानने वाली, तो उसमें क्या होता है, टी लीव्स जो है चाय की छन्नी के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, इस छन्नी के जो ये आपकी ऐसे होती है, इस छन्नी में यहाँ पर क्या होते हैं, आपके टी लीव्स होते हैं और जो यहाँ पर आपका ग्लास होगा उसके अंदर जो है आपकी टी जो है यहाँ पर आ जाती है। तो लिक्विड वाला पार्ट यहाँ पर आ गया और जो यहाँ पर सॉलिड वाला पार्ट है वो ऊपर ही रह गया। तो आपने ये किस प्रोसेस के अंदर आएगा? आपका फिल्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो वही यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, रेजिड्यू सॉलिड लेफ्ट ऑन फिल्टर आपके ऊपर रह जाएगा और फिल्ट्रेट लिक्विड कलेक्ट्स बिलो। नेक्स्ट है आपका चर्निंग। चर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है सेपरेटिंग बटर फ्रॉम कर्ड। कर्ड में से बटर को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? चर। चर्निंग से आप समझ रहे हो ना कि लाइक चर की आवाज आ रही है, तो वो कैसे आती है? जब हम किसी चीज को रोटेट करते हैं तो आगे पीछे इसमें रोटेट किया जाता है। इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक बार फटाफट। देखो ये वाला तो आपका इवेपोरेशन का हो गया। ठीक है, सी वाटर से आप क्या निकाल रहे हो? सॉल्ट निकाल रहे हो। ये फिल्टर पेपर वाला है। ठीक है, जो ये इंपॉर्टेंट वाली चीज है ये अभी हम लास्ट में देखेंगे। जितने भी ये आपके ऑरेंज ऑरेंज में डू यू नो वाले पॉइंट्स दे रखे हैं, अभी मैं सिर्फ आपको मेन चीजें, देखो ये फिल्टर, ये डिकेंटेशन है, नीचे वहां पर रह गया ऊपर वाला। ठीक है, जो टी लीव्स नीचे है और ऊपर से हमने ऐसे करके डाल दी इसके अंदर। और क्लियर करने के लिए हम इसमें फिल्ट्रेशन का यूज कर, ये देखो फिल्टर पेपर ये रहा, ये देखो, दिस इज योर चर्निंग। ये क्या कर रही है लेडी? ये जो ये इसका डंडा है, इसको इस रस्सी की हेल्प से बस इसको आगे पीछे कर रही है। तो नीचे क्या हो रहा है, ये गोल गोल घूम रहा होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, बटर को सेपरेट करते हैं कर्ड में से, कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग करके यूजिंग अ चर्नर, जिसको मथनी बोलते हैं। चर्निंग इज कॉल्ड मथनी। बटर लाइटर फ्लोट्स ऑन टॉप वाइल बटर मिल्क रिमेन्स बिलो। तो इसके अंदर क्या है, जो लाइटर पार्ट है वो कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा और बटर मिल्क रिमेन्स बिलो, यानी कि नीचे क्या आएगा? आपका बटर मिल्क रह जाएगा, यानी कि जो आपकी छाछ है वो नीचे रह जाएगी और जो आपका बटर है वो ऊपर की साइड फ्लोट करने लगेगा। अब आपका आता है नेक्स्ट मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके अंदर क्या है, सेपरेटिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि मैग्नेटिक वाली चीज को आप नॉन मैग्नेटिक वाली चीज से सेपरेट करोगे। किसका यूज करके? मैग्नेट का यूज करके। ठीक है, आपने पुराने वाले चैप्टर में पढ़ा भी है मैग्नेट कैसे वर्क करती है कैसे नहीं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, याद से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर वीडियो है तो देख लेना, क्योंकि ये चैप्टर भी आपका केवीएस के सिलेबस में मेंशन है। जैसे इसका एग्जांपल है सेपरेटिंग आयरन नेल्स फ्रॉम सॉडस्ट और स्क्रैप आयरन फ्रॉम वेस्ट। आपने देखा होगा ना कई इलाकों में ऐसे जहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है वो एक मैग्नेट से लेकर घूमते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, लोहे वाली चीज उस पर चिपक जाती है। तो वो वेस्ट में से जो आपका यूजफुल चीजें हैं, जो आपका ये आयरन नेल्स हो गया, आयरन की कोई भी चीज होगी वो उससे चिपक जाएगी, तो उसका फर्दर जो है रिसाइकलिंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज योर मैग्नेटिक सेपरेशन। फटाफट एक रिवीजन देख लेते हैं इसका। हैंड पिकिंग में क्या है, साइज डिफरेंट होगा, जैसे स्टोन को हम राइस में से अलग कर रहे हैं। थ्रेशिंग में क्या है, बीटिंग क्रॉप को हम बीट कर रहे हैं, पटक पटक के मार रहे हैं, तो व्हीट ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करना। विनोइंग में डिफरेंस इन वेट, अलग अलग वेट की चीज होगी, एक आगे उड़ जाएगा विंड के साथ और एक वहीं पर रह जाएगा, तो हस्क फ्रॉम ग्रेन्स हो जाएगा। सीविंग में हमारा डिफरेंट इन पार्टिकल साइज लाइक ब्रांड फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, इवेपोरेशन में लिक्विड को और वेपर को, लिक्विड जो है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्ट को हम सी वाटर से अलग कर लेंगे। सेडिमेंटेशन, हैवी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जैसे मिट्टी पानी में सेटल डाउन हो जाती है। डिकेंटेशन, पोरिंग क्लियर लिक्विड, जो ऊपर का साफ पानी होगा उसको हम दूसरी बाल्टी में ट्रांसफर कर देंगे और नीचे का मडी वाटर को हम खिला देंगे, तो वाटर फ्रॉम मड। फिल्ट्रेशन इज यूजिंग अ फिल्टर लाइक टी लीफ फ्रॉम टी। चर्निंग इज डेंसिटी डिफरेंस, की जो हल्की चीज होगी ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी और जो भारी चीज यानी कि जो आपका वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा, तो बटर फ्रॉम कर्ड। लास्ट आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है आपकी, वो आपकी मैग्नेट से चिपक जाएगी, जैसे आयरन को सैंड से अलग करना। अब क्वेश्चन जो है वन वर्ड में आपसे या एक जो आपके एमसीक्यू पार्ट है वहां से पूछा जा सकता है, और ये बुक में पीछे भी मेंशन है तो मैंने यहीं पर इसको लिख दिया है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, अगर सेपरेट करना हो छोटे छोटे स्टोन्स को पल्सेस में से। अब आप देख रहे हो ना क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टोन तो कम क्वांटिटी में होंगे और पल्सेस ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, तो आप इसको इजिली हैंड पिकिंग के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हैं। चर्निंग कर्ड ऑब्टेनिंग बटर लाइक चर्निंग, इसके अंदर चर्निंग प्रोसेस यूज होगा। टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक पोहा और दलिया,
दलिया और पोहा में से चिलीज को हटा दिया, हैंड पिकिंग। टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम वाटरमेलन, वाटरमेलन से सीड्स को हटाना, हैंड पिकिंग। सेपरेटिंग सॉडस्ट एंड आयरन नेल, जहां पर आयरन वाली चीज आ जाएगी मैग्नेटिक। पिकिंग मैरीगोल्ड फ्लावर्स फ्रॉम अदर फ्लावर्स, लाइक सॉर्टिंग और हैंड पिकिंग ही यूज करेंगे हम। बहुत सारे फ्लावर्स के बीच में से हमें सिर्फ मैरीगोल्ड फ्लावर हटाने हैं। अब हमें पता है कि मैरीगोल्ड फ्लावर का जो कलर है वो येलो सा कलर होता है, तो इजीली हमको दिख रहा है और कलर के बेसिस पे हमने उसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सैंड, सैंड से करेंगे तो क्या होएगा, सैंड जो है छन के नीचे आ जाएगा, पेबल्स जो है आपके सीव ट्यूब में ऊपर रह जाएंगे। सेपरेटिंग कोकोनट पीस फ्रॉम राइस फ्लोर, अगेन कोकोनट पीस को आप राइस फ्लोर से अलग कर रहे हो तो सीविंग और हैंड पिकिंग के थ्रू आप कर सकते हो। अगला है आपका सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल को अगर आप वाटर से अलग करोगे तो डिकेंटेशन, जो ऊपर का ऑयल वाला पार्ट है वो हट जाएगा। सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, तो इवेपोरेशन, सॉल्ट जहां पर आएगा आप इवेपोरेशन ही लगाएंगे, जहां पर ऑयल वाटर ये सब चीजें आएगी डिकेंटेशन, ठीक है, मड वाटर ये सब चीजें। तो ये फटाफट रिवीजन हमने कर ली है अपनी, आपको सिर्फ ये नोट्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। 100% जो है क्वेश्चंस जो है इसी से बनेंगे, क्योंकि मैंने जो चैप्टर है इसी की ही नोट्स बनवाए हैं। सो चैप्टर को एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं हम स्टार्टिंग से, क्या चीज़ है इसमें। तो हमने सबसे पहले अपना मिक्सचर देख लिया, हैंड पिकिंग प्रोसेस देख लिया, यहाँ पर हमने थ्रेशिंग का प्रोसेस देख लिया क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर सूप, हमको पता चल गया सूप जो है वो बैम्बू ट्रे जो ट्रेडिशनली यूज की जाती है, सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इसके बाद विनोइंग की डेफिनेशन देख ली। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग अ थ्रेशिंग मशीन। अब आज पहले के टाइम पे तो क्या कर रहे हैं थ्रेशर से, एक एक पर्सन जो है इसे स्टॉक ले रहा है और उसको पटक पटक के मार रहा है और ग्रेन्स को अलग कर रहा है, बट आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने जो इंप्रूवमेंट करी है उससे अब क्या आ गई है, थ्रेशिंग मशीन्स यूज की जा रही है थ्रेशर प्रोसेस के लिए। मशीन्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक एंड हस्क, दोनों चीज से अलग हो जाएगा ना, आपको विनोइंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना, आपको थ्रेशिंग करनी पड़ेगी, तो दोनों प्रोसेस क्या कर रही है, ये थ्रेशिंग मशीन कर रही है। दे परफॉर्म बोथ द टास्क ऑफ थ्रेशिंग एंड विनोइंग साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है इसके बाद आपका सीव ट्यूब हमने देख लिया, नमक देख लिया, नमक सत्याग्रह डांडी मार्च वाला जो प्रोसेस है, लाइक सीविंग इज यूज्ड फॉर कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज, ये हमने देख लिया। अपॉन रीचिंग अहमदाबाद दे विजिट साबरमती आश्रम अलॉन्ग विद घनश्याम, ये स्टोरी बता रही है, वेयर दे लर्न अबाउट द नमक सत्याग्रह, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से दांडी तक, ठीक है। व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर, तो ये किस लिए फेमस है, दांडी मार्च के लिए। नमक कॉमन सॉल्ट जो है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, इसका प्रोसेस आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए। तो वेयर इज नमक और ऑब्टेन फ्रॉम, तो आप लिखेंगे फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंसेस, सी वाटर क्या है, मिक्सचर है सॉल्ट का और कुछ अदर सब्सटेंसेस का जो वाटर में डिजोल्व होते हैं। सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए क्या करा जाता है, सी वाटर इज केप्ड इन शैलो पिट्स, ऐसे पिट्स में जो है सी वाटर को रखेंगे एंड एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर, तो उससे क्या होएगा, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो नीचे आपका क्या रहेगा, सॉलिड पार्ट जो आपका नमक है वो नीचे रह जाएगा। इसके अलावा एक ये है, इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा, हर्ब्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज रेमेडी। These ingredients like root, leaf, flower, seeds or various medical plants are often dried in shades. This practice facilitate the evaporation of excess water, leaving behind the important part of the medicine. अब यहाँ पर evaporation का ही दिखाया गया है कि जो पहले के टाइम में क्या था, हर्ब्स और इन जो प्लांट्स थे उनकी रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स इनका यूज करके मेडिसिन वगैरह बनाई जाती थी। तो उस मेडिसिन को लंबा, आपको एक चीज मैंने बताई थी, जो वाटर होता है वो अगर किसी चीज में रहता है तो वो चीज में माइक्रोबियल जो है प्रोसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या चीज होती है कि पानी को सुखाया जाता है, चीजों को ड्राई किया जाता है ताकि वो चीज जो है लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करके रखी जा सके, तो वही चीज इसके अंदर है कि जो एक्सेस वाटर है उसको जो है इवेपोरेट कर देती है और मेडिसिन को जो है यूज किया जाता है। डिकेंटेशन प्रोसेस देख लिया हमने, सॉलिड पार्ट नीचे रह जाएगा और ऊपर से लिक्विड वाला पार्ट आपने साइड कर लिया। फिल्ट्रेशन देख लिया हमने, उसके बाद यहाँ पर फिल्ट्रेशन का ये, अदर देन फिल्टर पेपर मेनी मटेरियल सच एज कॉटन, चारकोल एंड सैंड कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। द चॉइस ऑफ फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल, फिल्टर कौन सा होगा वो जो हमारा पार्टिकल है उसके साइज पे डिपेंड करेगा, जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही, जितना जितना छोटा साइज होगा उतना ही बारीक चीज हमें यूज करनी पड़ेगी, फिल्टर चीज मतलब उतनी ही बारीक फिल्टर हमें यूज करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, टी बैग्स वर इनिशियली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लोथ्स लाइक सिल्क, स्टार्टिंग में टी बैग्स किससे बनाए जाते थे, सॉफ्ट क्लोथ से, जिसको हम सिल्क, जैसे सिल्क, बिकॉज इट कुड होल्ड द टी लीव्स, की टी लीव्स आराम से होल्ड हो पाए और वाटर जो है इजीली पास आउट हो जाए। लेकिन सिल्क वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डिड नॉट फॉल अपार्ट व्हेन इट टच्ड हॉट वाटर, सो लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग गेज एंड मसलिन, ठीक है, मसलिन की ग्रोथ भी आपने देखा होगा, उसका यूज करने लग गए। फिर उसके बाद इवेंचुअली दे बिगिन यूजिंग फिल्टर पेपर विच इज व्हाट मोस्ट टी बैग्स आर मेड फ्रॉम टुडे। अगर आपसे पूछा जाए कि आजकल टी बैग्स जो है वो किसके थ्रू बनते हैं, मतलब किस फिल्टर पेपर का या किस चीज का यूज किया जाता है, तो फिल्टर पेपर यूज किया जाता है, स्टार्टिंग में क्या था, सिल्क था। इसके बाद हमने चर्निंग देख लिया, चर्निंग क्या होता है, ठीक है, जिसमें आपका लाइटर पार्ट ऊपर हो जाता है, हैवियर डेंसर पार्ट नीचे आ जाता है।
ये कुछ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो कुछ क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज, लाइक व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो हैंड पिकिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं चीजों की, फिल्टर नहीं करते, इवेपोरेशन नहीं करते, डिकेंटेशन, सॉर्ट करते हैं ना, अलग अलग पार्टिकल को मतलब अलग अलग उसमें रख देते हैं, चावल अलग स्टोन्स अलग। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड। चर्निंग मेथड का यूज करके हम ऑयल और वाटर नो, सैंड फ्रॉम वाटर नो, ऑक्सीजन एयर नो। क्रीम और मिल्क को सेपरेट करते हैं, क्रीम जो है वो फ्लोट करने लग जाती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है, और मिल्क जो है वो नीचे रह जाता है। लास्ट है आपका, विच फैक्टर इज यूजुअली एसेंशियल फॉर द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, अपरेटस का साइज, प्रेजेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, या पोर साइज। हमने देखा कि जितना ज्यादा जिस तरीके का आपका सब्सटेंस होगा उसी तरीके का आपको फिल्टर पेपर या फिल्टर वाली चीज यूज करनी है। तो पोर साइज की जो आपका फिल्टर पेपर है या फिर जो आपका सब्सटेंस है उसका साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर पेपर को यूज करोगे। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं एक बार फटाफट। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। यस ट्रू, इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें सॉल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। यस, ये भी सॉरी, हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। जरूरी नहीं है वन, इसने ओनली, एक तो ये नेगेटिव वर्ड्स है, आपको इसका ध्यान रखना है। पेपर में जब ऐसे वर्ड्स आएंगे वो नेगेटिव सेंस में होते हैं, वो गलत ही गलत होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये नहीं बोल रही सब केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में। और वन कंपोनेंट नहीं, दोनों ही, जब दोनों ही चीज कम होगी तभी आप उसको हैंड पिकिंग के थ्रू आराम से कर सकते हो। अगर मैं आपको 1 किलो चीज दूं, उसको आप हैंड पिकिंग के थ्रू आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको 10 किलो या 100 किलो चीज दे दूंगी, उसको आप हैंड पिकिंग के थ्रू करोगे नहीं। द मिक्सचर ऑफ द पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन्स कैन बी सेपरेट बाय थ्रेशिंग। तो पफ्ड राइस और राइस ग्रेन के मिक्सचर को आप थ्रेशिंग के थ्रू जो है वो सेपरेट करोगे। फॉल्स हो गया ये भी। मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल, लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो मस्टर्ड ऑयल मैंने बताया था ना, ऑयल जब ऊपर रहेगा तो उसको डिकेंटेशन के थ्रू करते हैं, जहां पर ऑयल लिखा आ जाएगा उसको आप डिकेंटेशन के थ्रू ही करोगे। सीविंग इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। सीविंग को आप किसके लिए यूज कर सकते हो, मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। वाटर थोड़ी ना था, पानी थोड़ी ना होएगा, क्या था, कोई मोटा पेबल हो या इसके अंदर अगर स्टोन्स वगैरह हो तो फ्लोर नीचे आ जाएगा, स्टोन ऊपर आ जाएगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। ये देख लेना बुक में, मैं इसको नोट्स में इंक्लूड करवा दूंगी। ठीक है, तो ये ऐसा जितना मुश्किल नहीं था। तो हमारा मेथड ऑफ जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन वाला चैप्टर है वो भी फिनिश होता है। इसके बाद जो आपका टॉपिक मैं करवाने वाली हूँ, जो कि कमेंट सेक्शन में काफी बच्चों ने बोला है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, प्लस गुप्ता एरा। और अब से आई गेस आपको 2 वीडियो मिलेगी एक दिन में, 2 वीडियोस, क्योंकि पेपर पास आ रहा है तो हमें फटाफट जो है अपनी ये वाला ईवीएस वाला पोर्शन फिनिश करना है। क्योंकि लास्ट में सिर्फ 1 शॉट रहेंगे जो आपके विजुअल आर्ट और योगा वगैरह के होंगे, तो 1 शॉट में हम वो बाद में ही करेंगे, लास्ट के 1 वीक में। 1 वीक भी नहीं बोल रही मैं, 5 दिन बोल रही हूँ, 5 डेज में, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकेंड डे, इसमें तो आपका फोर्थ और फिफ्थ की एनसीईआरटी रहेगी ईवीएस की। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक दिन आपका आर्ट रहेगा, एक दिन योगा रहेगा, और एक दिन गेम्स वाला पोर्शन रहेगा जो लास्ट में गेम्स वगैरह है। ठीक है, तो हमारा ये वाली चीज जो है वो पूरी फिनिश हो जाएगी। उससे पहले हमें अपने चैप्टर्स फिनिश करनी है, जो यहाँ पर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और हेरिटेज वाला, लैंडफॉर्म्स वाला, वेदर क्लाइमेट वाले चैप्टर रह जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट हम इनको फिनिश करते हैं अपना। उसके बाद हाँ, एक दिन ये भी रहेगा आपका जो साहित्य, हिंदी साहित्य, इसके नोट्स तो मैंने बनवा लिए है। ठीक है, नोट्स मेरे पास है, इसका भी 1 शॉट ही रखेंगे। ठीक है, वो मैं देख लूंगी कि लाइक एक दिन में आपको 2 वीडियोस मिलेगी या कैसी चीज होगी। आप पेपर से पहले इसको डेफिनेटली जो है फिनिश होगा आपका पूरा सिलेबस, उसकी टेंशन आप नहीं लो। बस जितनी वीडियोस हो गई है उसको बार बार देखो, रिवाइज करो नोट्स को, और गारंटेड है क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, एनसीईआरटी में से, और हम एनसीईआरटी ही कर रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा। आपको जो है बहुत लोग करवा रहे हैं दिमाग के अंदर, जो अभी बचे हुए 10 दिन है, एक्स्ट्रा भरने की जरूरत नहीं है। अपना मॉक की प्रैक्टिस करो, मॉक आपको मिल रहे होंगे वैसे भी, और भी यूट्यूब चैनल है जो मॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मॉक की अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी गलतियां देखो, और उसी से ही आपको जो है नेक्स्ट लर्निंग करनी है। ठीक है, कि नेक्स्ट आप उसमें से क्या, जो आपकी मिस्टेक्स होगी, ठीक है, वही टॉपिक उठाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आज पर्यायवाची का गलत हो गया, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो गया, 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए आपके, तो आपको उसी दिन में उस टॉपिक को फिनिश कर देना है। आपको रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपको प्रोपोर्शन का जो है आप रूल भूल गए हो, तो आपको उसी दिन उस चीज को रिवीजन करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके टॉपिक जो है डे टू डे जो है फिनिश होते जाएंगे, और नेक्स्ट टू मॉक में आपके नंबर जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखो, बाकी अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि हमारी होगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, उसके बाद गुप्ता एरा। ठीक है, क्योंकि साइंस के जो हमने ये 3 चैप्टर्स जो लास्ट वाले ये तो फिनिश कर दिए है। अब हम अपना जो सिविक्स वाला पार्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल एजुकेशन वाला, वो वाला फटाफट फिनिश करेंगे, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ओके बाय, एंड ध्यान रखिए अपना सब। और हाँ, एग्जाम है तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, पता चले पढ़ रहे हो और हेल्थ भी खराब हो रही है, तो उसका भी ध्यान रखो। चलिए, ठीक है फिर।